नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि क्या आपको लगता है कि आपकी लाइफ में बहुत जॉय होना चाहिए, बहुत कंपैशन होना चाहिए, बहुत हैप्पीनेस होना चाहिए, बहुत ग्रेटफुलनेस होना चाहिए, और ये सबको लगता है कि हमारी लाइफ में ये सब चीजें होनी चाहिए। आज बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट वीडियो के बारे में बात कर रहा हूं। उसके पहले दोस्तों, अगर मैं रिक्वेस्ट करूं कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए सो दैट मेरी इस तरह की वीडियोस आपके पास डायरेक्ट पहुंचे और सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, मेंटल वेलनेस, जब हम बात करते हैं मेंटल वेलनेस की, अगर मैं आपको डेटा बताऊं, तकरीबन 260 मिलियन वर्ल्ड वाइड पॉपुलेशन की मैं बात कर रहा हूं जिसमें कोई ना कोई मेंटल इश्यूज है, जिनके साथ कोई ना कोई मेंटल प्रॉब्लम्स हैं। इंडिया में बताऊं दोस्त, लगभग अराउंड 56 मिलियन लोग डिप्रेशन के शिकार हैं, और ये बहुत बड़ा नंबर है। और इसमें अगर ग्रोथ बताऊं तो रिपोर्ट्स हैं जिसमें ये बताती हैं कि लगभग ये ग्रोथ 20% है ईयर बाय ईयर। दोस्तों, इंडिया में हर साल लगभग 2 लाख लोग सुइसाइड करते हैं, और ये पूरे वर्ल्ड का ओवर 30% है। तो दोस्तों, ये ऐसा क्या है? आपने पैंडेमिक सुना, आपने कोविड एज ए पैंडेमिक देखा। कोविड से बड़ा पैंडेमिक चल रहा है, और वो है फिजिकल इमोशनल इश्यूज, मेंटल इश्यूज। अब दोस्तों, ये समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में कि वो क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से हम मेंटल वेलनेस के पैटर्न में जाते हैं, या कोई ना कोई प्रॉब्लम्स में जाते हैं जिसकी वजह से हमें मेंटल इश्यूज होते हैं। लोग एंजाइटी, डिप्रेशन, गिल्ट, ग्रीफ एक्सपीरियंस करते हैं अपनी लाइफ में, और उसमें वो घुसते चले जाते हैं बहुत डीप, और उससे बहुत सारे लोग निकल नहीं पाते हैं। दोस्तों, आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा अपने जीवन में जो किसी न किसी मेंटल इश्यूज से गुजर रहे हैं। तो समझने की कोशिश करते हैं कि वो कौन कौन से रीजंस हैं जिसकी वजह से मेंटल इश्यूज इतने ज्यादा बढ़ गए हैं। उसमें सबसे पहला है दोस्त, अनसर्टेनिटी एंड फियर ऑफ अननोन। वी आर लिविंग इन अ वर्ल्ड ऑफ अनसर्टेनिटी। किसी भी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में सर्टेनिटी नहीं है। जॉब में सर्टेनिटी नहीं है, बिजनेस में सर्टेनिटी नहीं है, हेल्थ की सर्टेनिटी नहीं है, लाइफ की सर्टेनिटी नहीं है। तो इतनी सारी अनसर्टेनिटी से हम घिरे होते हैं, और इसमें क्या होता है, हमें से बहुत सारे लोग केव सिंड्रोम के शिकार हो जाते हैं। अब केव सिंड्रोम क्या है दोस्त? जैसे हम किसी सुरंग में घुसते हैं, तो जैसे ही उस सुरंग के भीतर जाने की कोशिश करते हैं, जैसे ही उस सुरंग को देखते हैं, अचानक से हम फियर से भर जाते हैं। तो पहला इसका रीजन है अनसर्टेनिटी एंड फियर ऑफ अननोन। दूसरा एक और रीजन जो मुझे लगता है दोस्तों, वो ये है कि वी आर नॉट कंफर्टेबल टॉकिंग अबाउट मेंटल वेलनेस। अभी कितनी बड़ी बात है, अगर छोटी सी चोट भी किसी को लगती है तो उसको वो डिस्कस करने में वो पर्सन हेजिटेट नहीं करता है। लेकिन अगर उसको कोई मेंटल इश्यूज है, कोई प्रॉब्लम अगर उसको इमोशनली फील हो रहा है, तो वो हेजिटेट करता है या कंफर्टेबल नहीं होता किसी से डिस्कस करने के लिए। तीसरा रीजन इसका क्या हो सकता है दोस्त, जिसकी वजह से मेंटल इश्यूज बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, और वो ये है लैक ऑफ रिसोर्सेस। दोस्त, डेटा ये बताता है कि वर्ल्ड में, और ये WHO का डेटा है कि 1 लाख पॉपुलेशन पे 3 साइकेट्रिस्ट होने चाहिए। 1 लाख पॉपुलेशन पे 3 साइकेट्रिस्ट। इंडिया की जो अभी करंट सिचुएशन है, वो 1 लाख पॉपुलेशन पे 0.03 साइकेट्रिस्ट हैं। तो रिसोर्सेस में हम बहुत पीछे हैं। इसमें एजुकेशन का भी थोड़ा सा रोल है। कोई ऐसा हमारा सेट एजुकेशन पैटर्न नहीं है जिसमें इन तरह की चीजों को भी, मेंटल वेलनेस को, इस तरह के इमोशनल इश्यूज को, मेंटल इश्यूज को समझाया जा सके, पढ़ाया जा सके एक सर्टेन सेट करिकुलम के अंदर। और इसका एक रीजन है कि हम हमेशा व्हाट इफ के स्टेट में होते हैं। व्हाट इफ आई फेल, व्हाट इफ आई डोंट सक्सीड, व्हाट इफ अगर ये नहीं हुआ, व्हाट इफ अगर मैं इनफ नहीं हो पाया, व्हाट इफ अगर मैं ऐसा नहीं कर पाया, व्हाट इफ अगर ये कैसे होगा। तो व्हाट इफ के स्टेट में होने की वजह से हम इस तरह के इश्यूज को क्या करते हैं, इनवाइट करते हैं अपनी लाइफ में। और इसका एक और बहुत बड़ा रीजन है दोस्तों जिस वजह से मेंटल इश्यूज आज के दुनिया में बढ़ रहे हैं, और वो है हम एक्सपेक्टेशंस को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। कुछ तो एक्सपेक्टेशन हमारी खुद से होती है, कुछ जॉब की एक्सपेक्टेशन है, कुछ बिजनेस की एक्सपेक्टेशन है। तो बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस हैं, सोशल एक्सपेक्टेशंस हैं।
तो उन एक्सपेक्टेशंस को हम मैनेज या हैंडल नहीं कर पाते हैं। और इसका आखिरी एक रीजन है दोस्तों कि वी आर नॉट एबल टू हैंडल आवर इमोशंस, थॉट्स एंड फीलिंग्स। हम अपने इमोशंस को, थॉट्स को, फीलिंग्स को मैनेज या हैंडल नहीं कर पाते हैं। हम ट्रेंड नहीं है। जब हम कुछ भी सामान खरीदते हैं, कुछ भी गैजेट खरीदते हैं, कुछ भी इक्विपमेंट खरीदते हैं, कुछ भी छोटा से छोटा डिवाइस भी खरीदते हैं, तो उसके साथ उसका मैनुअल आता है। उस मैनुअल में सर्टेन स्टेप्स लिखे होते हैं, वो कैसे ऑन होता है, कैसे ऑफ होता है, कैसे ऑपरेट करना है, कैसे ट्रबल शूट करना है। बट जब इंसान इस धरती पे आता है तो उसके साथ कोई मैनुअल नहीं होता है। उसको कैसे ट्रबल शूट करना है, उसके थॉट्स को, इमोशंस को, फीलिंग्स को कैसे मैनेज करना है, ये नहीं बताया जाता है। आप मैगी खरीदने जाते हैं दोस्त, उसके पीछे भी 3 स्टेप्स लिखा होता है कि उसको प्रिपेयर कैसे करना है। बट हमारे साथ वो नहीं है। हमें नहीं बताया जाता है, हमें नहीं पता है कैसे हैंडल करना है। तो चूंकि हम अपने थॉट्स को, इमोशंस को, फीलिंग्स को मैनेज नहीं कर पाते हैं, इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से हम ये मेंटल इश्यूज में चले जाते हैं और अपना बहुत सारा नुकसान कर लेते हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा आपके आसपास या आपका कोई नोन या जानने वाला, आपने न्यूज में देखा होगा कि किसी ने सुसाइड कर लिया, और सुसाइड कर लिया, उसके साथ रहने वाले व्यक्ति को भनक तक नहीं लगी, उसको पता तक नहीं लगा कि उसने सुसाइड करना था। फिर वो क्या बोलता है, यार मुझे तो विश्वास ही नहीं था कि ये पर्सन भी सुसाइड कर सकता है, वो तो बहुत स्ट्रांग पर्सन था। तो अगेन हम कंफर्टेबल ही नहीं है बात करने के लिए। कल तक तो लगता था कि वो इंसान अच्छा खासा है, सब कुछ अपना काम कर रहा है, आज उसने अचानक से सुसाइड कर लिया। और 2 लाख नंबर है दोस्त इंडिया में, एनुअल 2 लाख है, विच इज ह्यूज। तो दोस्तों, मेंटल इश्यूज या मेंटल वेलनेस पे हम सबने बात करना चाहिए। अगर कोई भी इशू आपके आसपास, आपका कोई नोन या आप खुद फेस कर रहे हैं, तो प्लीज उसको सही जगह पर डिस्कस कीजिए। बहुत लोग इन सब इश्यूज को अपने साइकेट्रिस्ट से या किसी साइकेट्रिस्ट से भी डिस्कस करना नहीं चाहते हैं। इसमें वो जो कोचेज होते हैं, जो लाइफ कोच हैं, जो माइंड कोच हैं, उनसे लोग ज्यादा जल्दी कनेक्ट हो पाते हैं। तो उनकी भी संख्या ज्यादा होने की जरूरत है, ताकि वो सोसाइटी में क्या करें, हेल्प कर सकें, लोगों को हेल्प प्रोवाइड कर सकें, लोगों को बता सकें, लोगों को सिखा सकें, लोगों को अवेयर करा सकें। अब दोस्तों, एक पावरफुल मेडिटेशन बता देता हूं आपको, जो जब भी आपको स्ट्रेस हो, एंजाइटी हो, या आपको लगता है कि डिप्रेशन है, या ऐसी कोई भी प्रॉब्लम हो, आप इसको कर सकते हैं और आप इससे बहुत जल्दी निकल सकते हैं। या जैसे ही आप इसको करेंगे, आपको इमीडिएट रिलीफ मिलेगा और आप बिल्कुल ईज पे हो जाएंगे। तो उसके लिए इसको मैं बता देता हूं कि कैसे करना है। तो प्लीज कंफर्टेबली बैठ जाइए, जिस पोस्चर में आप कंफर्टेबल हैं आराम से बैठ जाइए, अपनी आंखों को बंद कर लीजिए, अपने नोस्ट्रिल से इनहेल कीजिए और अपने माउथ से एक्सहेल कीजिए। इस प्रोसेस को 1-2 बार रिपीट कर लीजिए। अगेन, इनहेल फ्रॉम योर नोस्ट्रिल्स एंड एक्सहेल फ्रॉम योर माउथ। वेरी गुड। अब आप अपने टोज पे फोकस कीजिए, अपने टोज को देखिए। आंखें आपने नहीं खोलनी है, बस अपने टोज को आपको फील करना है। अपने थम्स को देखिए और ये सोचिए कि क्या सेंसेशन आपको फील हो रही है, क्या टेम्परेचर फील हो रहा है, क्या वाइब्रेशन फील हो रहा है। इज देयर एनी सेंसेशन, इज देयर एनी टेम्परेचर, इज देयर एनी वाइब्रेशन? जस्ट फील इट। वेरी गुड। अब आप अपने अवेयरनेस लेवल को अपने एंकल पे ले आइए। अपने एंकल पे फील कीजिए कि क्या कोई सेंसेशन है, कोई वाइब्रेशन है, कुछ टेम्परेचर आपको फील हो रहा है। जस्ट फील इट। बी इनटू ईज, काम। कीप ब्रीदिंग नॉर्मली। कीप योर आईज क्लोज्ड। वेरी गुड। अब आप अपने अवेयरनेस लेवल को अपने नीज पे ले आइए। अपने नीज को इमेजिन कीजिए और देखने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए कि क्या कोई वाइब्रेशन है, क्या कोई टेम्परेचर है, या कुछ सेंसेशन आप फील कर रहे हैं वहां पे। इसके बाद आप अपने अवेयरनेस लेवल को अपने वेस्ट लेवल पे ले आइए। वहां पे कोई टेम्परेचर, कोई वाइब्रेशन, कोई सेंसेशन को फील कीजिए। वेरी गुड। कहीं पे ध्यान जाता है, वापस मेरी आवाज के साथ जुड़ेंगे। परफेक्ट। अब आप अपने अवेयरनेस लेवल को अपने शोल्डर्स पे ले आइए। शोल्डर्स पे फील कीजिए कि क्या कोई टेम्परेचर, क्या कोई सेंसेशन, क्या वाइब्रेशन आप फील कर पा रहे हैं। जस्ट फील इट। बी इट एज ईज। नॉर्मल ब्रीथ करते रहें, आंखों को बंद रखेंगे। अब आपने सेंसेशंस को, अपने इस अवेयरनेस लेवल को आप अपने फोरहेड्स पे ले आएंगे
और आप फील करने की कोशिश करेंगे, इज देयर एनीथिंग यू आर फीलिंग एज वाइब्रेशन, एनी सेंसेशन और एनी टेम्परेचर देयर ऑन योर फोरहेड, जस्ट फील इट, वेरी गुड। इसके बाद आप अपने हेड के सबसे अपर पोर्शन, अपने स्कैल्प को इमेजिन करेंगे और वहां पे देखेंगे कि क्या कोई सेंसेशन है, क्या कोई वाइब्रेशन है, क्या कोई टेम्परेचर है जो आप फील कर पा रहे हैं। जस्ट फील इट, बी एट ईज, कीप ब्रीदिंग नॉर्मली, कीप योर आईज क्लोज्ड, वेरी गुड। नाउ स्लोली ओपन योर आईज। दोस्तों, ये एक अवेयरनेस मेडिटेशन है। इसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं कि जब भी आपको एंजाइटी, जब भी आपको डिप्रेशन, जब भी आपको स्ट्रेस, इस तरह की कोई चीज फील हो, आप कहीं पे भी हैं, इमीडिएटली इसको कर सकते हैं। आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि वहां पे बहुत शोरगुल ना हो और एटलीस्ट बैठने के लिए कंफर्टेबल जगह हो आपको। और उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिली होंगी और ये भी सीखने को मिली होंगी कि मेंटल इश्यूज किस तरह से रैम्पेंट हैं। और अगर मेंटल इश्यूज आपको है या आप किसी को जानते हैं जिसको है, तो हम सब ने डिस्कस करना है, इसके बारे में बात करनी है और इसका सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करनी है। तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। कोई सजेशन हो, कोई सुझाव हो, कोई फीडबैक है तो वो भी आप जरूर दीजिएगा। उम्मीद करता हूं कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी। थैंक यू।